मेकिंग क्या बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। चलो मेकिंग क्या बेटा? मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान सुनेंगे आप, बस मेरे 4 एल्गोरिथम आप फॉलो करेंगे। 4 कितने? 4। कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं। एक विशेष बात सुन लीजिए आप, ये अभी तो जो काम आएगा सो आएगा ही, बड़ी क्लासों में भी काम आता है, ध्यान रखिए इस बात को। ये बड़ी क्लासों में बहुत काम आता है परफेक्ट स्क्वायर, बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा। इसलिए विशेष सूचना ये है कि बहुत ध्यान से बातों को सुने, केवल 4 एल्गोरिथम फॉलो करें। 4 बातें फॉलो करें, आपको कभी भी किसी भी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में तकलीफ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कभी भी। ओके बेटा सुनो मेरी ध्यान से बात। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ी क्यों हमें? भाई हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इक्वेशन को स्क्वायर बनाना पड़ रहा? क्योंकि इक्वेशन का फैक्टर हो ही नहीं रहा। इक्वेशन क्या नहीं हो रहा? फैक्टर नहीं हो रहा। भाई मैं आपको एक इक्वेशन दूं, भाई मेरे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, कदो बेटा करके दिखाओ। तो आप कहोगे सर फैक्टर ही नहीं हो रहा है इसका। करके देख लो बेटा, फैक्टर ही नहीं हो रहा है। अब जब फैक्टर नहीं हो रहा तो बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या करें? इसीलिए तो बोला ना परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है ना, इसका फैक्टर नहीं हो सकता, स्क्वायर है नहीं हो सकता, इसलिए तो क्या बनाना चाहता हूँ? परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको सॉल्व करके चाहिए क्या होता है? एक्स का वैल्यू चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? तो फर्दर सॉल्व तो हो, पहले सॉल्व तो हो, तब तो एक्स का वैल्यू आएगा। सॉल्व ही नहीं होगा तो एक्स वैल्यू कहां से आएगा? तो बेटा अपन के पास 2 तरीके हैं। कितने? 2। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग, ये हम जानते हैं, अभी सिखाएंगे कि हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। दूसरी बात बेटा, हम श्री धराचार भी लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? श्री धराचार जी को भी लगा लेते हैं। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये श्री धराचार जी। सो श्री धराचार जी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ओके बेटा, बात समझ में बेटा? समझे? बात सुनो बेटा ध्यान से। बात नंबर पहली बेटा, बात नंबर पहली, एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर विदाउट बेटा क्या? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। मतलब सर, मतलब जो हमारी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर हो बेटा, वो बिना किसी कोफिशिएंट के हो, बिना किसी गुणांक के हो। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो इधर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मान लीजिए लिखा है, सपोज दैट इक्वेशन। मैं क्या कहा? एक्स स्क्वायर विदाउट मतलब बिना, विदाउट मतलब होता है बिना, तो एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट, मगर इसके साथ तो 2 है बेटा, नहीं है क्या? 2 एक्स स्क्वायर के साथ 2 है ना, और हमें यहाँ 2 नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट, हमें बिना कोफिशिएंट के चाहिए, तो क्या करें? 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन। क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 गायब, प्लस का 5/2x प्लस का 3 = 0। बेटा कुछ नहीं किया, इक्वेशन में 2 से डिवाइड किया गया बस। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने चल जाएगा, ये भी याद रखें। जो इस तरफ करेंगे एलएचएस में, वो आरएचएस में भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एलएचएस में कुछ भी कर ले, आरएचएस को ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते अपन ना। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया भैया। अब अपन के पास ये आ गया। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अकेला बेटा, कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, बस ऐसे एक्स स्क्वायर हमको चाहिए। यही बात लिखिए कि एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट। पहली बात समझ में बेटा। बात नंबर 2, हाफ ऑफ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, अरे लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऑफ मिडिल टर्म किसका बेटा? कोफिशिएंट का हाफ।
अब इधर आओ, इक्वेशन अपने पास ये आई थी, अभी आई थी, यही आई थी। मिडिल माने बेटा मध्य, बीच वाला, और बीचों बीच क्या बेटा 5/2x। तो हमें x का हाफ नहीं चाहिए, हमें 5/2 का हाफ चाहिए बेटा। लिसन टू मी बेटा, हमने यहाँ जो कुछ भी करना है वो 5/2 के साथ करना है, उसके कोफिशिएंट के साथ करना है, अपन को x के साथ कुछ नहीं करना है। हमने क्या बोला, हाफ ऑफ मिडिल टर्म, तो कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट, x का, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म में तो यही है, तो इसका हाफ क्या होगा 5/2 इंटू 1/2। बेटा किसी का हाफ करना हो उसमें 1/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। नहीं समझे, किसी का भी हाफ करना आपको, आपने बोला सर मुझे 10 का हाफ करना है, मैं कहा बेटा 1/2 का मल्टीप्लाई करो 5। आपने बोला 7 का हाफ करना है, मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करो 7/2 हो गया। कॉमन सेंस, बड़े बच्चा हो, कॉमन सेंस, छोटी छोटी बातें हैं सब। किसी का हाफ करना है 2 से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। ओके बेटा, ओके भैया, इतनी बात समझ में आई। बेटा इसका हाफ कितना बन गया 5/4। ठीक है, बात समझ में, वेरी नाइस। बेटा बात नंबर 3, बात नंबर 3। अब क्या करें बेटा, मुझे क्या मिल गया 5/4 स्क्वायर, 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 अरे स्पेलिंग भी एस की, स्क्वायर किसका स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर जो तुम अभी लाए हो हाफ करके। बात समझ में आई, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विच यू गेट, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विच यू बेटा, स्क्वायर उस नंबर का जो तुमने अभी प्राप्त किया है, विच यू गेट मतलब जो तुमने प्राप्त किया, तो तुमने 5/4 ही तो प्राप्त किया है, इसी का क्या कर दीजिए 5/4 का। बेटा समझ में आया। बात नंबर 4 बेटा, लास्ट बात, एड एंड सब, एड एंड सब, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, क्या क्या, विच यू गेट फ्रॉम अबव प्रोसेस, जो तुमने सब किया है, अब पाया क्या है यही एक बार जोड़ दीजिए और ये एक बार घटा दीजिए। एड एंड सब विच यू गेट बेटा, विच यू गेट। आई होप सो तुम्हें समझ में आया, समझ में आया। चलो बेटा अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोलो जरा क्वेश्चन बोलो। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से भैया, जो कुछ सिखाया है, जो कुछ बेटा सिखाया है वो अप्लाई करेंगे। हमने क्या बोला बेटा, एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट, यहाँ तो 2 है बेटा, है ना 2, हटाओ 2 को, क्या करें 2 को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 2 से, ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे हम, तो 2 से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर 2 खत्म, 2 से भाग दोगे 2 खत्म बेटा, माइनस का 7/2 बेटा x प्लस का 3/2 इज इक्वल टू बेटा 0। क्लियर बेटा, पहला प्रोसेस ही बताया, करके दिखाया। ओके बेटा, ओके। दूसरा क्या कहता है, हाफ ऑफ मिडिल टर्म बताया ना, इसका हाफ इसका, तो बेटा 7/2 का हाफ क्या होगा बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/4 हाफ आ गया, ये क्या गया ओके बेटा, आया समझ में आया, ये भी कंप्लीट। तीसरे का स्क्वायर ऑफ दैट विच यू गेट, अभी तो ये प्राप्त किया ना, स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो 7/4 का क्या 7/4 का होल स्क्वायर मींस बेटा क्या 49/16। क्लियर बेटा। लास्ट में क्या लिखा है, ऐड एंड सब, इसी को ऐड कर दीजिए, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बात समझ में आई, आओ करें बेटा, आओ करें, मैं सबको रफ कर दूं, तो मैं क्या लाया बेटा 7/4 का क्या लाया होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस बेटा 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
प्लस का 3/2 इक्वल्स टू बेटा 0। बेटा समझ में आया? बेटा जो लाए थे वो एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, यही लिखा नीचे। ऐड एंड सब जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। मैंने बेटा जोड़ दिया और घटा दिया। विच यू गेट, जो तुमने प्राप्त किया 7/4 का होल स्क्वायर प्राप्त किया तुमने, वो जोड़ दिया, वही घटा दिया। बेटा बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिख रहा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? जिस दिन आपको मेरे पर डाउट हो जाए कि सबने गलत बता दिया, बेटा खोलो होल स्क्वायर, खोलो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये मतलब x, b मतलब 7/4 प्लस b स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर। देखो ना, a स्क्वायर माइनस का 2a और b बेटा है ना, अब प्लस का b स्क्वायर x स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो माइनस का 7x अपॉन 2 प्लस का 7/4 का। देखो ऊपर वही लिखा। क्लियर? डाउट आया समझ में? अब कभी कभी बच्चा हमसे पूछता है, सर आप कैसे जान जाते हो कि प्लस का फॉर्मूला बनेगा या माइनस का बनेगा? बेटा अगर 2ab माइनस का है, अगर मिड टर्म निगेटिव है, अगर 2ab निगेटिव है तो फिर a माइनस b का होल स्क्वायर है, और 2ab अगर पॉजिटिव है तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला देख लीजिए सर, फॉर्मूला देख लीजिए। अगर माइनस का 2ab है तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, और प्लस का 2ab है, ऑब्वियस है कि a प्लस b का होल स्क्वायर है ना बेटा। तो आप भी आज जान सकते हो। ठीक बेटा, समझ में आया कैसे आ गया? बेटा अब तो खोल के भी दिखा दिया, अब प्राणे बाकी बेटा, वो दे नहीं सकते, समझो बात है ना, बाकी तो खोल के भी दिखा दिया गया है। ओके चलो, बचा क्या मेरे पास? बचा क्या? क्या मैं इन दोनों को उधर ले जाऊं, उधर ले चलूं? तो उधर ले चलता हूँ। इज इक्वल टू बेटा RHS में ले चलो दोनों को, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 49/16 माइनस ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव 3/2। ओके भैया? ओके बहुत बढ़िया। अब क्या करें बेटा? कुछ नहीं करें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर बेटा एलसीएम कितना है? 16 बेटा, 16 से कैंसिल, कोई बात ही नहीं, 49 माइनस बेटा 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8 और 8 3 जा 24 24 है ना बेटा। तो क्या गया? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बेटा इज इक्वल्स टू, ये क्या बचा बेटा? 25/16। बेटा नहीं समझ में आया बेटा? चलो कई जगह है याद है बेटा, याद है। क्या मैं रफ कर दूं इसको? मैं इसको रफ कर दूं ना? ओके ओके बेटा, ओके 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 भैया देखो इधर, या मैं नीचे कर दे रहा बेटा, ध्यान से देखो। हाँ वहां से क्या मुझे मिला? क्या मैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दूं? इज इक्वल टू, ध्यान दूं ना ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/4 का? क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? करेक्ट ना? पक्का? आप लोग कह रहे तो मान लिया, नहीं मानता नहीं। चलो ओके बेटा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, और जब जब रूट आता है प्लस भी आता है ना, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। क्या ये सही है? क्या सही है ये भाई? 25 का स्क्वायर है ना ये, तो रूट लोगे तो एक 5 बार आ जाएगा, एक 4 बार आ जाएगा। नहीं है समझ में आया? एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तब बेटा क्या? टेकिंग पॉजिटिव। क्या बेटा? टेकिंग पॉजिटिव लेंगे बेटा। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 5/4 बेटा, 7/4 दबे बेटा, x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4 है ना बेटा, x इक्वल्स टू ये क्या होगा? 12/4। मान लो बेटा एलसीएम लेना नहीं है क्योंकि सब सेम है। क्या कि 4 3 जा x इक्वल्स टू बेटा, अब बेटा क्या? टेकिंग निगेटिव, टेकिंग है बेटा, टेकिंग बेटा क्या? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव लेंगे
तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस का 5/4 प्लस लिया तो माइनस ले लिया x इक्वल्स टू उधर भेजो बेटा इसको तो माइनस का 5/4 प्लस का 7/4 तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा ये आ गया 2/4 नहीं आया क्या आया ना काटो बेटा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया ये दोनों वैल्यू आपके सामने ओके बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरी फिर से सुनिए बात ये 4 बातें आप याद रखिए सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा भाई मेरे यहां तक तो एज इट इज उसके बाद सब कुछ कैलकुलेशन ही है अब ये तो तुम समझदार हो कैलकुलेशन कैसे घटाना जोड़ना मल्टीप्लाई करना ये तो बड़ा आसान है आपके लिए लेकिन ये सब आए कहां से कैसे बेटा ये 4 स्टेप ध्यान रखने अपन को बस ओके 4 स्टेप याद रखेंगे सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा